तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि यूनियन होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेमिनिन की लाइफ में होने शुरू होते हैं और हर स्टेज में प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा नहीं है पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पूरी लाइफ स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआती में किया है स्ट्रगल तो बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो सही है कि आप जर्नी के स्टार्टिंग में ज़्यादा स्ट्रगल करते हो और फिर ये चीज़ें धीरे 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 करके कम होती जाती हैं। और जब फेमिनिन यूनियन के स्टेज में होती हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ के मतलब यूनियन के स्टेज में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और सबसे ज़्यादा हैप्पी भी होती है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तो कोई भी चीज़ जो होता है ना, वो दोनों साथ साथ चलता है। नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी दोनों साथ साथ चलती हैं। यानी कि जितना वो खुश यूनियन की एनर्जी में होती हैं, उतना ही ज़्यादा दुखी भी वो यूनियन की एनर्जी यानी कि सेकेंड स्टेज में ही होती हैं। तो आज मैं जर्नी के फर्स्ट स्टेज की बात नहीं करूंगी, उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगी। आज सेकंड स्टेज की बात करने वाली हूँ और जर्नी 5 स्टेज में है। और जैसे जैसे फेमिनिन आगे की तरफ बढ़ती है, उनके प्रॉब्लम कम होते जाते हैं या अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, कम भी होते हैं और अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जो लगता है कि आज प्रॉब्लम है वो कल कैसे हो सकता है, या कल हुआ था कल मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो सब कुछ होता है, सब कुछ, ये जीवन है, इस जीवन में सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है। ठीक है, दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दुश्मन बन सकता है। तो उसी तरीके से एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती रहती है। कोई भी चीज़ लाइफ में स्टेबल नहीं है। तो ये सब बात ही हमें सबक सिखाती है और यही हमारा लेसन होता है। ठीक है, तो जब यूनियन की एनर्जी में फेमिनिन पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो जाती है और उनकी एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। यानी कि पहले स्टेज में जब फेमिनिन होती है ना, तो वो अलग ढंग से चीज़ों को देखती है, सोचती है, समझती है। उस वक्त में फेमिनिन जो है ना, सब कुछ चीज़ों को माइंड लेवल पर देखती हैं। यानी कि माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो करती हैं। मस्कुलिन एनर्जी में एक तरीके से कहिए कि पूरी तरीके से फेमिनिन एनर्जी में वो नहीं होती हैं। उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यानी कि आगे जब जर्नी आगे बढ़ती है, सेकंड स्टेज बोलिए इसको, सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड स्टेज में, तो यहाँ से फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, मून की एनर्जी में चली जाती हैं और ये एक ड्रीमी दुनिया होती है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। जब वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में चली जाती हैं, अपने पार्टनर के साथ जब मतलब यूनियन में जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हैप्पी होती हैं और ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस तो दोनों के लिए होता है, मस्कुलिन के लिए भी होता है, फेमिनिन के लिए भी होता है। लेकिन फेमिनिन क्या करती है कि अपनी एनर्जी फील्ड में वो वहीं चक्कर लगाती रहती है, वहाँ से निकल नहीं पाती, यानी कि डिटैच नहीं होती है। क्योंकि फेमिनिन पॉजिटिव ऊर्जा में होती हैं और पॉजिटिव ऊर्जा का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। तो फेमिनिन क्या करती है कि जोड़ना शुरू कर देती है। अब अपनी ऊर्जा को वहाँ पर वो उसी लूप में अपना लूप वो खुद बना लेती है, खुद ही उस जाल को बुनना शुरू करती है। यानी एक तरीके से कहिए तो वो कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है और यहाँ वो अपने आप को सुरक्षित भी पाती है, खुश भी पाती है, हैप्पी भी पाती है और इसमें वो खोई खोई सी रहती है। यहाँ से वो निकलना पसंद नहीं करती है क्योंकि ये एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस होता है फेमिनिन के लिए। उनको लगता है कि लाइफ में ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया जैसा उन्होंने मस्कुलिन के साथ फील किया। एक तरीके से कहिए कि यहाँ पर वो फील करती हैं लाइफ को ना, जैसे कहते हैं कि सोच के देखना, समझना वो माइंड से होता है, लेकिन यहाँ पर वो फीलिंग वाली एनर्जी में होती है। फील करना, महसूस करना, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि लव क्या है, लव एक फील है, महसूस है, एहसास है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर फेमिनिन कल्पनाओं की दुनिया में होती है और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं कि यहाँ से वो बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, कहीं सब कुछ छूट ना जाए। और यहाँ से वो अपने इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट होती हैं। हालांकि उनको पता होता है,
हालांकि उनको पता है कि ये सपना टूटेगा तो ज़रूर और सब कुछ छूटेगा तो ज़रूर, फिर भी इन चीज़ों को मानने से वो इनकार करती रहती हैं जब तक संभव हो सके। तब तक वो कोशिशें अपनी जारी रखती है, आखिरी दम तक वो कोशिश करती हैं। और इस एनर्जी में मैंने बार बार कहा कि हर बार एनर्जी चेंज हो जाती है। जब फेमिनिन फर्स्ट स्टेज में होती हैं जर्नी के, तो अलग ढंग से चीज़ों को देखती हैं और उनकी एनर्जी अलग होती है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड स्टेज में पहुंचती है, उनकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। यहाँ चीज़ों को फील करना शुरू करती है, महसूस करना शुरू करती है और यहाँ अलग ही ड्रीमी दुनिया में खोई सी रहती हैं। उनको अगर कहा जाए कि आप चित्रकारी करो तो बहुत आराम से कर लेंगी, अगर उनको कहा जाए कि आप कोई कविता लिखो तो आराम से लिख लेंगी, अगर उनको कहा जाए कि ये टैलेंट उनका अगर है तो निकल के आएगा। वो कविता लिख सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं और हीलिंग का भी काम वो कर सकती हैं। बहुत मीठा सुरीला वो गाना गा सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। अब बताया नहीं जा सकता है कि किसके अंदर क्या है भाई, जो टैलेंट है जिनका, वो सब कुछ निकल के बाहर आ सकता है जो कल्पना से जुड़ा हुआ हो। यहाँ वो अपने इंट्यूशन से जुड़ने के बाद बहुत कुछ वो बता भी सकती है किसी दूसरे के बारे में भी। तो यहाँ से वो खुद ही नहीं निकलना चाहती इस ड्रीमी दुनिया से, और यहाँ उनके पार्टनर माइंड से ऑपरेट करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा में हैं, वो फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। वो उनका काम जोड़ना नहीं है, उनका काम तोड़ना है, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा में है। मस्कुलिन ऊर्जा ऐसी ही होती है, फेमिनिन ऊर्जा ऐसी ही होती है। फेमिनिन ऊर्जा ऐसी होती है कि 2 को 2 जोड़ करके वो 4 बना देगी, जो भी चीज़ें उनसे 2 डबल कर देगी। मस्कुलिन ऊर्जा ऐसी होती है कि चीज़ों को तोड़ फोड़ करना। आप देखना, किसी छोटी बच्ची को देखना, जो छोटी सी होती है गुड़िया, अपनी गुड़िया के साथ वो खेलना पसंद करती है। अगर कोई छोटी बच्ची है, उसको खिलौना में गुड़िया दे दिया जाए, गुड़िया के साथ खेलना पसंद करती है। वो क्या करती है, उसको कपड़े पहनाएगी, श्रृंगार करेगी, उसको अच्छे से रखेगी, तोड़ फोड़ नहीं मचाएगी। लेकिन वहीं पर एक जैसे कि कोई लड़का है, बॉय है, अगर उसको कोई खिलौना दिया जाए, गाड़ी दिया जाए, वैसे तो वैसा ही वो खिलौना भी पसंद करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर पसंद करेगा, गाड़ी पसंद करेगा, वही सब। और वो उसको देखो, घंटे भर में उसका नक्शा चेंज कर देगा। तो उसी तरीके से चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती हैं कि मस्कुलिन वहाँ से तुरंत ही डिटैच हो जाते हैं और वो रन करना शुरू कर देते हैं। और फेमिनिन वेट करना शुरू करती है कि ठीक है, मैं वेट कर लूँगी, सुबह का बुला शाम को तो आएगा ही। तो ऐसा ही होता है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी ऐसा होता है। अगर मस्कुलिन थर्ड पार्टी के साथ हैं और फेमिनिन के साथ भी डील कर रहे हैं, यानी कि एक साथ 2 लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो भी फेमिनिन वेट कर लेती है, क्योंकि ये उनके लिए एक सुखद एहसास होता है। उस एहसास को वो छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे में ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, बार बार सेम। कभी फेमिनिन को ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा, मस्कुलिन आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उनसे सॉरी बोलते हैं, फिर चीज़ें सेम। पर फिर भी फेमिनिन को इस पर कोई ऐतराज़ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुई रहती है और अपने दुनिया से बाहर वो नहीं निकलना चाहती है। इसलिए वो बार बार मस्कुलिन को माफ़ करती है, बार बार ये चीज़ें दोहराई जाती हैं। फिर फेमिनिन देखती है कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है ये चीज़ें, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि लेवल अप होती हैं चीज़ें, हर बार लेवल अप होती हैं। यानी कि अगर वो ड्रीमी दुनिया में है तो भी वो अपने लेवल्स को चेंज करती रहती हैं। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है तो फेमिनिन जैसे इंतज़ार करते करते, जैसे होता है ना, इंतहा हो गई, फिर वो सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उनको फील होता है, क्योंकि फीलिंग वाली एनर्जी में होती है, बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है कि ऐसा उनके पार्टनर क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जबकि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये चीज़ें होती हैं। और फिर आगे नेक्स्ट लेवल पर ऐसा भी होता है कि मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि उन पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ मिसबिहेव शुरू कर देते हैं।
बट फेमिनिन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक ड्रीमी दुनिया में है और इस दुनिया में वो खुश है और अपनी खुशी वो छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे ही वो उस लूप में पड़ी रहना चाहती है और इसी वजह से ये जर्नी जो है वो लंबा हो सकता है और इसमें कहा नहीं जा सकता है कि वो कितने समय के बाद इससे बाहर निकलेगी। जब तक खुद ही ना निकलना चाहे कोई नहीं निकाल सकता, उनको कोई भी नहीं निकाल सकता। किसी भी तरीके का वो मेडिटेशन ना करना चाहेगी, बोलेगी नहीं मुझे नहीं करना है, किसी भी तरीके का वो गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद उनकी मर्जी है, उनकी दुनिया है, उस दुनिया में वो खुश हैं। तो जब उनका जी भर जाए, जब उनका मन भर जाएगा तो खुद ही वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी कि हाँ मुझे बहुत, मेरा दिल भर गया इस दुनिया से, इस एनर्जी को मैंने बहुत फील कर लिया, तो यहाँ से वो खुद ही बाहर आ जाएंगी। तो मे भी बहुत जल्दी भी बाहर आ सकती हैं इससे कि चलो अब डिटैच कर देते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि हाँ फेमिनिन के लिए डिटैचमेंट जो है ना वो बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम है। वो किसी बाहरी पर्सन को डिटैच करना रहे, अपने मायके वालों को डिटैच करना रहे, या किसी भी ब्लड के जो खून का रिश्ता जिसको कहते हैं ना उस रिश्ते को डिटैच करना रहे, तो फेमिनिन को सेकंड भर टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत कर देंगी। लेकिन यहाँ पर वो इस दुनिया में खुश है, हैप्पी है, यहाँ से वो बाहर नहीं निकलना चाहती है। लास्टली फेमिनिन को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनके पार्टनर उनकी एनर्जी को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होती है। भले ही वो नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, भले ही फेमिनिन पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, लेकिन वही उनको ला सकते हैं। जो मस्कुलिन है ना वही उसको, फेमिनिन को इस दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो उनको यहाँ से ट्रिगर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद फेमिनिन डिसाइड करती है कि अब कुछ रखा नहीं है इस रिश्ते में, बहुत हो गया, बेइज्जती बहुत हो गई, फिर निराशा ही हाथ लगा, कुछ हुआ नहीं, फिर बहुत हो गया, अब लड़ाइयाँ भी बढ़ गई। ये सब चीज़ें जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो फेमिनिन भी वहाँ से निकल जाना पसंद करती है। देखती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, फिर वो वहाँ से निकलना शुरू कर देती है, आगे की तरफ वो बढ़ जाती हैं। फिर वो उदास हो जाती हैं, नाखुश हो जाती हैं, बेमन से रिश्तों को डिटैच करती है। मस्कुलिन को डिटैच भी करती हैं तो कभी कभी बेमन से कर देती हैं कि ठीक है जब अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, फिर आगे ही बढ़ते हैं, और उदास मन से डिटैच कर देती है। तो इस तरीके से फेमिनिन आगे की तरफ बढ़ती है। कई बार असमंजस में भी पड़ती है, क्या करूं, करूं डिटैच की नहीं करूं, करूं डिटैच की नहीं करूं, आगे क्या होगा डर भी उनको लगता है, डिटैच कर दूं तो कहीं मैं अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, है ना। तो कुछ इस तरीके की भावनाओं में वो उतार चढ़ाव में वो खोई सी रहती है। जब वो किसी पर्सनल गाइडेंस को लेती है, किसी की मदद लेती है, तो फिर कहीं जा कर के उनको पता चलता है कि ठीक ही थी चीज़ें, अनुभव था, किया, आगे निकल जाना सही था, सही डिसीजन था। जब तक चीज़ों को अनुभव करना था या उनसे जुड़ना था तब तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब उसमें कुछ रखा नहीं था उस रिश्ते में, वहाँ से निकल जाना ही ठीक था। तो इस तरीके से फेमिनिन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आती है, खुद के साथ जुड़ जाती है, और जब वो खुद के साथ जुड़ती हैं तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। उनको तब ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बेकार ही उस रिश्ते में इतना टाइम दे रही थी, बेकार ही उस आदमी के पीछे में पड़ी थी, बेकार ही उसको मैं चेज़ कर रही थी। तो इस तरीके से फेमिनिन जो है कप्स की एनर्जी से बाहर निकल जाती हैं, और ये टाइम वो खुद ही डिसाइड करती हैं कि इस टाइम में, इस ऊर्जा में कितना टाइम दिया जाए, कितना समय वो इस रिश्ते को देगी, ये खुद ही वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।